हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जिसकी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जहाँ एक्स 0 से 2 पाई के बीच में हो। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया। सबसे पहले मुख्य अवधारणा देखिए, मुख्य अवधारणा क्या होगी। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर यहाँ हमारे पास जब भी कोई y बराबर एफ एक्स फलन हो, उसका उच्चतम निम्नतम ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले हम अवकलज ज्ञात करते हैं और उसको 0 के बराबर करते हैं। फिर यहाँ से हमें x के जो-जो मान मिलेंगे, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, ये सारे मान हम यहाँ से देख लेंगे और उसके बाद में उनको हम जाँचेंगे किस में रख के, द्वितीय अवकलज में रख के। तो हमने अल्फ़ा r एक ऐसा मान लिया। यदि मान लीजिए कि यह 0 से बड़ा हो जाए, तो यहाँ से हम बोलेंगे x बराबर अल्फ़ा r पर निम्नतम प्राप्त होगा। निम्नतम प्राप्त होगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पे द्वितीय अवकलज अल्फा आर पर यहाँ पे 0 से कम हो यानी कि ऋणात्मक हो, तो x बराबर अल्फा आर पर यहाँ उच्चतम प्राप्त होगा। यहाँ उच्चतम प्राप्त होगा, यह बनेगा। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, फलन दिया हुआ है हमको। एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये जो अंतराल है इसका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। 0 से 2 पाई दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले इसका अवकलन किया, तो एफ डैश एक्स यानी कि प्रथम अवकलज जो है वह क्या बनेगा, साइन का कॉस होता है और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय अवकलज देखा हमने इसका, तो द्वितीय अवकलज कितना हो जाएगा, कॉस का यहाँ पे माइनस साइन एक्स होता है और यहाँ पे प्लस साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है। यह बना दिया हमने अवकलज। अब द्वितीय प्रथम अवकलज को हमको 0 के बराबर करना होता है, तो यहाँ पे cos x प्लस sin x को हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने देखा sin x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। इससे तात्पर्य है कि tan x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखिए हमें 0 से जो 2 पाई में जो जो मान मिल सकते हैं वो हमें देखने हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं tan x का जो मान है वह एक तो प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है। ये 2 जगह धनात्मक होता है और द्वितीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हमें तो ऋणात्मक चाहिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो मान होगा वह एक तो द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा, एक चतुर्थ चतुर्थांश में मिलेगा। तो देखिए यहाँ से हमने देखा, तो वह 2 मान जो है x बराबर क्या-क्या मिलेंगे देखिए। अगर हमको द्वितीय चतुर्थांश में आना है तो हम पाई माइनस पाई बटा 4 करेंगे, क्योंकि हमें पता है पाई बटा 4 पे यहाँ कितना मिलता है हमको, tan का मान 1 मिलता है। तो द्वितीय चतुर्थांश का मान tan कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई माइनस पाई बटा 4 आ जाएगा। और इसी प्रकार से चतुर्थ चतुर्थांश का मान 2 पाई माइनस पाई बटा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x के 2 मान जो हैं वह क्या-क्या आ जाएँगे। देखिए ये आ जाएगा, एक तो 3 पाई बटा 4 और एक आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, हमने रखा इसमें, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 पाई बटा 4 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 मान मिल जाएँगे x के। अब देखिए यहाँ से x के अगर 2 मान हमको मिल रहे हैं, अब इसके बाद में इन मानों को हमें क्या करना है, द्वितीय अवकलज में रख के देखना है कि उच्चतम मिल रहा है कि निम्नतम मिल रहा है। तो हमने देखा द्वितीय अवकलज जो है वह क्या है हमारे पास में, माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले 3 पाई बटा 4 रखा, तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे 3 पाई बटा 4 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस 3 पाई बटा 4। देखिए साइन हमको द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक मान देता है, तो यहाँ पे तो ऋणात्मक है, बाहर तो ऋणात्मक है और यह कितना हो जाएगा, 1 बटा वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से कॉस जो है वह भी ऋणात्मक मान देता है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 बटा वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया, माइनस वर्गमूल 2 हो जाएगा, जो कि ऋणात्मक है। तो हम बोल सकते हैं x बराबर 3 पाई बटा 4 पर हमें क्या प्राप्त होगा, उच्चतम प्राप्त होगा। उच्चतम प्राप्त होगा। उच्चतम प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, अब 7 पाई बटा 4 जो है, जो कि हमारे पास चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस 7 पाई बटा 4 और प्लस कॉस 7 पाई बटा 4 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में जो साइन है वह ऋणात्मक मान देता है, तो यह प्लस 1 बटा वर्गमूल 2 हो जाएगा। और कॉस जो है वह हमको क्या देगा, चतुर्थ चतुर्थांश में धनात्मक मान देगा, तो 1 बटा वर्गमूल 2 यानी कि यह वर्गमूल 2 बनेगा। यह क्या है, एक धनात्मक राशि है, तो हम बोल सकते हैं एक्स बराबर 7 पाई बटा 4 पर हमें क्या प्राप्त होगा, निम्नतम प्राप्त होगा। निम्नतम प्राप्त होगा। यह हमें निम्नतम प्राप्त होगा, तो हम देखिए अब उच्चतम व निम्नतम मान भी ज्ञात कर लेते हैं क्या-क्या होंगे।
तो देखिए, यहाँ से हमारे पास सबसे पहले कितना है? सबसे पहले 3 पाई बटा 4 पे फलन का मान देख लेते हैं, तो यह कितना है हमारे पास? sin x माइनस cos x है। तो यह कितना हो जाएगा? sin 3 पाई बटा 4 और माइनस cos 3 पाई बटा 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, साइन जो है द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो यहाँ 1 बटा वर्गमूल 2, और कॉस जो है वह ऋणात्मक होता है, तो प्लस 1 बटा वर्गमूल 2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2। यह हो जाएगा उच्चतम मान, उच्चतम मान। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ 7 पाई बटा 4 पे देख लेते हैं। तो 7 पाई बटा 4 पे साइन 7 पाई बटा 4 बनेगा, और यहाँ से माइनस कॉस यहाँ पे 7 पाई बटा 4 बनेगा। अब देखिए यहाँ से प्रथम चतुर्थांश मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में साइन जो होता है ऋणात्मक होता है, तो माइनस 1 बटा वर्गमूल 2, और कॉस जो होता है चतुर्थ चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो यहाँ माइनस 1 बटा वर्गमूल 2, माइनस बीच वाला रह जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वर्गमूल 2 बनेगा, जो कि क्या होता है? निम्नतम मान होता है, निम्नतम मान होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।